हे व्हाट्सअप कूल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग गाइस। आई होप गाइस आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन अपनी बाइक की बैक लाइट बनने वाली है। तो उससे पहले गाइस आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में, जब हमने कई महीनों पहले अपनी बाइक की लाइट को कार्डबोर्ड से डिजाइन किया। कार्डबोर्ड से डिजाइन करने के बाद हमने ट्राई किया था कि हम उसे एक्रेलिक से बनाएंगे, लेकिन वो आइडिया भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। देन उसके बाद हमने ट्राई किया था कि हम अपनी बाइक की लाइट को मोल्डिंग से बनाएंगे, और वो भी एक रिलायबल मेथड नहीं था। तो बैक लाइट एक ऐसा पार्ट था गाइस हमारी बाइक का जिसको बनाने में हमें सबसे ज्यादा टाइम लगा, और बहुत ही ज्यादा मेहनत, दिमाग पूरी बाइक में इतनी लगी जितनी वहां लग रही थी। देन हमने डिसाइड किया कि अपनी एट द एंड 3D प्रिंटिंग से ही लाइट बन सकती है, और कोई रास्ता नहीं है कि वही सबसे रिलायबल सोर्स है। तो गाइस उसके लिए हमें चाहिए था डिजाइन। तो डिजाइन के लिए हमने कॉन्टेक्ट किया, हमारे एक फ्रेंड है ब्लू बटरफ्लाई भाई, तो उनको हमने कॉन्टेक्ट किया कि भाई आप हमें डिजाइन बना के दो, बिकॉज वी नीड अ डिजाइन फॉर आवर बाइक। सो मैंने उनको 3D मॉडल भेजा अपनी बाइक का। देन उन्होंने बाइक का तो एक्चुअल निंजा का जिससे हमने देख के अपनी बाइक बनाई थी, देन उन्होंने उससे बैकलाइट को एक्सट्रैक्ट किया और हमें डिजाइन जो है वो दे दिया। उसके बाद गाइज हम गए अपने यूनिवर्सिटी में। तो हमारे यूनिवर्सिटी में एक 3D प्रिंटर है, क्योंकि और कहीं हमें मिल नहीं रहा था, यहाँ पे लोकल तो नहीं, दिल्ली में आपको बहुत मिल जाएंगे। तो हमने वहाँ पे कांटेक्ट किया, तो सर ने हमें परमिशन दे दी फाइनली कि हाँ आप करा सकते हो प्रिंट। तो वहाँ पे हमें मिलते हैं शिवम भैया, जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। तो गाइज उनके पास हम जाते हैं, तो वो स्प्लिट करते हैं डिज़ाइन को, देन उसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद वो अगले दिन हम लेके जाते हैं गाइज। उसके लिए 3D प्रिंटिंग के लिए आपको एक काइंड ऑफ फिलामेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो वो एक ट्रांसपेरेंट फिलामेंट था, क्योंकि हम एक लाइट बना रहे हैं, हमें लाइट को आर पार दिखाना है, तो एक ट्रांसपेरेंट फिलामेंट की जरूरत पड़ती है। तो वो लेके हम कॉलेज में गए। कॉलेज में जाते हैं, वहां पे भैया को डिजाइन दिखाते हैं, डिजाइन देखते हैं वो, और फिर उसको एक 3D प्रिंटर के ऊपर सेट करते हैं। क्योंकि जो कॉलेज में हमारा 3D प्रिंटर था वो काफी छोटा साइज का था, तो उसके हिसाब से उसको सेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगा। देन वो फाइनली प्रिंट स्टार्ट हो गया गाइज। लेकिन इशू क्या था, प्रिंट होने में वो बता रहा था कि पूरे पूरे आपको 23 घंटे लगेंगे गाइस, लगभग एक दिन। जी हाँ, 3D प्रिंटिंग एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट उसको एग्जीक्यूट करने में, आपके जो भी आप बनाना चाह रहे हो बनाने में टाइम बहुत कंजप्शन होता है। और हमारी लाइट जो थी वो काफी बड़ी थी, तो उसको प्रॉपर एक दिन लगने वाला था। तो गाइस हम पूरा सीन जो है वो शूट नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमें रात को लैब में रुकने की परमिशन नहीं थी। हमारा जो पीस था वो तकरीबन 2 बजे के अराउंड बनना शुरू हुआ था, और वो अगले दिन 2 बजे ही कंप्लीट होने वाला था। तो हम वहां से जो है गाइस घर चले गए। लेकिन हम शाम को आए, 8-9 बजे आए, बिकॉज लैब तो होने वाली थी। लैब बनी, वहां पे एक सर रहते, तो उनके पास हमने कांटेक्ट किया। तो हम आए, हमने देखा, तो थोड़े बहुत हमने वहां के टाइम लैप्स रिकॉर्ड किए। तो लाइट, ताकि आपको मजा आएगी, क्योंकि वो बनता दिखता है प्रोडक्ट इस तरीके से। सो गाइस यार देखो, अभी ना रात के बज रहे हैं 12:20 पूरे के पूरे, और अपना जो प्रिंट है, जो अपनी लाइट प्रिंट हो रही थी वो कॉलेज में लगी हुई है, और हम घर आ गए क्योंकि लैब जो थी वो बंद होगी, लेकिन प्रिंटर वहाँ पे चालू पड़ा है। और हमें बाद में आइडिया कि यार गाइस वहाँ पे एक CCTV लगा देते, और जिससे कि हमें यहाँ पे देख के ना पता चलता रहता है कि भाई प्रिंट कितना हुआ है। और एक और चीज़ गाइस, जो सर ने बोला था कि उसमें ना अपने को ध्यान रखना है कि वायर अगर टेंगल हो गई, टेंगल नहीं, उसमें कोई बल आ गया, तो वो प्रिंटर के अंदर नहीं जा पाएगी, जिससे वो टूट सकती है। बस होप करो यार कि वो चीज़ ना होगी। अगर वो हो गई होगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर वो हो गई तो प्रिंटर तो चलता रहेगा, वायर जाएगी नहीं, तो वो होलो हो जाएगा पीस। तो ये तो सुबह जाके पता चलने वाला है कि क्या रहने वाला है। तो इसी बात की थोड़ी घबराहट हो रही है। बाकी तो सुबह जल्दी से जल्दी उठ के और सबसे पहले यही करने वाला है, यही देखने वाला है। तो गाइस अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे चिंटू ब्रो अपना जो एडिटिंग पे लगा हुआ है, रिएक्शन वीडियो आने वाली है गाइस बहुत ही जल्दी। आप देख रहे हो ये चल रही है अपनी रिएक्शन वीडियो का एडिटिंग, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कैनवा के अंदर एक अच्छा सा थंबनेल। चलो यार, मिलते हैं आपसे सुबह। सुबह जाते हैं लैब में और देखेंगे कितना अपना है बैकलाइट का काम पूरा हो चुका है, और होप सो अच्छी बने यार। बहुत टाइम से आप लोगों को वेट था, और सीरियसली हमें भी बहुत वेट है, क्योंकि चाहते तो हम कोई और लाइट सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने वेट किया कि भाई एक्चुअल निंजा वाली ही होनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे सुबह गाइस। उसके बाद गाइज
क्या हुआ नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे हम गए, जाके देखा कि हमारा पीस जो एक्चुअल कैसा बन रहा था। गाइस ये हुई लैब खुली हुई है, इसको देखने को बन गया। तो ये देखो गाइस 68% हो गया है। सो गाइज यार देखो अभी ना दोपहर के ना 3 बजे और अपनी लाइट मोस्टली कंप्लीट होने वाली है। तो अपने पास ना गाइज शिवम भैया हैं जिन्होंने मतलब इसके डिज़ाइन को एग्जीक्यूट किया प्रिंटर पे। तो मैं अब उनसे मिलवाता हूँ आपको और वो बताएंगे कि कैसे कैसे अपनी लाइट में काम हुआ है। भैया कैसे हो? पहले ट्राई कर दो। बढ़िया है, बहुत अच्छा बनाया यार आपने डिज़ाइन, बहुत अच्छा काम किया। हमें पर ये बताओ कि मतलब ये प्रिंटर क्या कैसे क्या क्वालिटी होती है इसकी? ये प्रिंट हमारा क्रिएल्टी एंटर 3 V2 प्रिंटर है। ये 220 बाई 220 बाई 300 का बेड है इसका। और ये अभी जो हम करंटली प्रिंट कर रहे हैं ये 0.2 की लेयर हाइट पे प्रिंट कर रहे हैं इसको 70 mm पर सेकेंड की स्पीड पे। इसमें हमने मटेरियल यूज़ कर रखा है PLA कोल्ड लैक्टिक एसिड, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, 200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। सो गाइस यार जैसे कि आपने देखा भैया ने अपने को बताया कि उन्होंने किस मटेरियल से यूज़ किया। PLA हमने मटेरियल यूज़ किया और ये सबसे खास बात भैया ये वो जाता है बायोडिग्रेडेबल है। कंडीशंस पे। ठीक है, और बताओ इसके बारे में मतलब खास बात। मतलब एक तो ये हमने अपना ट्रेडिशन से बनाते हैं, मोल्ड करके बनाते हैं, एक हमने ये प्रोसेस यूज़ किया। तो ये कौन सा ये फ़ायदेमंद रहा अपने लिए? तो ये जो हमने कंप्यूटर में एग्जैक्ट डायमेंशन मेजर किया है, जो डिज़ाइन किया है वो उनको वो सेम पार्ट मिला है। मोल्डिंग कास्टिंग के लिए हमको उसकी डायमेंशन पहले खुद से कार्व करनी पड़ती मॉडल में, जिसके लिए क्राफ्ट्समैन चाहिए होता हमको। ये तो एक और बात गाइस, अपना जो डिज़ाइन था ना यार वो बहुत कंबाइंड था। जो अपने ब्लू ब्लडर लाइक भाई हैं उन्होंने जो डिज़ाइन दिया था वो कंबाइंड था। भैया ने उसको अलग किया क्योंकि अपने पास जो यहाँ पे है नहीं, तो वो उसके लिए ये अलग बना। और अपना एक और दूसरा डिज़ाइन है वो अलग बनेगा, वो भी अभी दिखाएंगे आपको, वो बनेगा। और यहाँ पे देखो गाइस भैया ने और भी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हुई हैं। शिवम भैया बैठे यहाँ पे, ये देखो ये शिवम भैया ही बैठे हैं, उन्होंने अपना मॉडल बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो गाइस ये एक्चुअल भैया है सही दिख रहा है एकदम, बहुत सही। और भी डिजाइन हैं, और डिजाइन और भी डिजाइन सिखाएंगे। मस्त मस्ती दिखाते हैं आपको अतरंगी वीडियो। ये देखो भैया ने गजब चीज निकाली है। अरे ये भैया इसके डिस्क्रिप्शन में ना क्या चीज़ है ये देखो गाइस, तो ये है सबसे कमाल की चीज। क्या है भैया? तो ये है लिथोपेन लैम्प कहते हैं इनको। ओके। ये लिथोपेन इफेक्ट है जो इसके अंदर हमने LED लाइट लगा रखी है और ये हमने 3D प्रिंट कर रखा है। ओके। तो जैसे अंदर से लाइट पड़ रही है ना, तो इस मटेरियल में हमने वेरिंग थिकनेस दे रखी है। जहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है मटेरियल की वहाँ से कम लाइट पास हो रही है, और जहाँ पे कम है मटेरियल की थिकनेस वहाँ से ज़्यादा लाइट पास हो रही है। तो इससे ये फोटो इफेक्ट बन रहा है। हमने ये सॉफ्टवेयर में डिजाइन करके 3D सॉफ्टवेयर में फिर हमने प्रिंट कर रखा है। कोई भी फोटो लगा सकते हैं हम, ये कोई भी फोटो लगा सकते हैं, हम सेल भी करते हैं। और वेबसाइट पे सेल करते हो? नहीं, अभी तो हम पर्सनली सेल कर रहे हैं। तो किसी हमारे भाई को पसंद आई तो जैसे इस पे कोई टेक्स्ट लिखवाना हो तो ये टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये रात को एक लैंप की तरह काम करेगा मतलब। बहुत अच्छा भैया। और इसमें हमारे पास एक ये है फ्लिप नेम्स। अरे ये बहुत कमाल की चीज है, ये बहुत कमाल की चीज है। यहाँ पे गाइस देखो, एक बार ये नाम दिखेगा और इधर से आपको दूसरा नाम दिखेगा।
इधर से देखोगे तो राजीव दिखेगा आपको, और इधर से मीनू दिखेगा। इस पे कोई भी नाम लिखवा सकते हैं? इस पे कोई भी नाम लिखा सकता है। नाम के छोटे बड़े अक्षर मैच करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरफ से राजीव है तो मीनू में हमने एक दिल लगा दिया। गाइस भैया ने हमारा काम सोल्व करके दिया और बहुत अच्छा डिजाइन बन गया। अब इसको यहाँ से लेंगे और फिर लेके जाएंगे घर पे, लगा के देखेंगे अपनी बाइक पे फिट आता है नहीं, और फिर अपनी बाइक की लाइट बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली। तो थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा डिजाइन बनाया। तो इसको उतारते हैं गाइस और फिर देखते हैं कैसी लग रही है अपनी बाइक। सो गाइस अब देखो बन गया, और अभी भैया इसको उतारेंगे। ये तवा है, गर्म होता है गाइस ये बेड, हीटिंग बेड। ओके अपनी लाइट बाहर आई है। सो गाइज हमारा डिजाइन जो है वो फाइनली बन चुका था, और वो डिजाइन बनने के बाद हम घर आते हैं, और घर आके जब बाइक पे लगा के देखते हैं तो पता चलता है कि वो डिजाइन तो एक्चुअल था ही नहीं। क्योंकि गाइज हुआ क्या, वर्चुअली डिजाइन हुआ, वो ब्लू बटन वाले भाई साहब जो है वो दूर बैठे थे, और मैंने उन्हें यहाँ से सिर्फ डायमेंशन बताई कि भाई यहाँ से इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर है। इशू कहाँ पे आता है, एंगल पे आता है, एंगल मैच नहीं हो रहा था। तो एक बार मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ गाइस किस तरीके से जो अपनी लाइट लग के दिख रही। ये देखो, ये अपनी लाइट जो वहाँ से प्रिंट होके आई थी बहुत अच्छी लग रही है गाइस, एकदम दिल खुश हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ घर पे, और ये अपनी वैकेंट स्पेस है, आप देखो कितना ज़्यादा साइज़ डिफरेंस है गाइस। हालांकि देखो हमने ये मेजरमेंट दी थी, ये तो सेम है, एंगल डिफरेंट है। यहाँ से ये वाले एंगल्स जो आप देख रहे हो ना, ये एंगल्स डिफरेंट है गाइज। मतलब पूरा का पूरा डिज़ाइन तो बन गया लेकिन सारा गलत हो गया गाइज। तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है, कल से ही हो रखा है। वैसे तो कल से ही दिमाग ख़राब है कि क्या करेंगे कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा। ये डिज़ाइन में ही नहीं जमेगा यार। तो अपनी बाइक है गाइज, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ड्यूअल सीट अपने डिज़ाइन की है, और देख देख के डिज़ाइन की है। हमारे पास एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं है, तो ये दिखने में वैसी है लेकिन इसकी डायमेंशन जो हैं वो कुछ अलग हैं। तो उनको देखते हुए गाइज अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी गाइज अपनी बाइक को कॉलेज ही लेके जाएंगे, क्योंकि जो कॉलेज में शिवम भैया हैं उन्होंने बोला था कि वो डिज़ाइन कर देंगे। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप कर सकते हो, आप कर दोगे इस काम को, क्योंकि बिना इसके गाइज बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। बिना लाइट के अपनी बाइक की बिल्कुल भी लुक्स जो है वो अच्छी नहीं लग रही हैं। तो कोई बात नहीं, अभी इसको लेके जाएंगे कॉलेज में, और कॉलेज में भैया इसका एक्चुअल साइज़ लेंगे और फिर ट्राई करके देखेंगे कि गाइज की लाइट कैसे बन पाती है। और बनेगी ज़रूर से बनाएंगे गाइज, हार नहीं मानेंगे यार, क्योंकि ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। बाकी इसमें अपना 250 ग्राम मटेरियल यूज़ हो गया, अपना टोटल 1 kg मटेरियल था। ये बहुत अच्छी बात है, मटेरियल बचा हुआ है। और इसका जो ऊपर वाला पीस है वो लगाना छोड़ के गए थे, तो वो भी रात को कैंसिल करा दिया था कि यार फ़ायदा ही क्या है जब साइज़ ही नहीं मैच करा। तो आज इसको लेके जाते हैं कॉलेज में और दोबारा से डिज़ाइन करेंगे अपने पीस को, और देखते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस रहता है। 2 hours later. ये चीज़ ऐसे आनी चाहिए, ये है ना, स्कैन कंप्लीट यहाँ चोच बनेगी, यहाँ बनेगी, ऐसे ऐसे बंद हो जाएगी आके। ये स्कैन करके ही करते हैं। देख मैं तो यही कहता हूँ, मैं भी सोच रहा था कि स्कैन से ही बेटर बनेगा, स्कैन से हम फिर फिक्स करके देख पाएंगे इसको। स्कैन से है ना अपनी एक बार में डायमेंशन आ जाएगी, वो अभी तक मत मान, एग्जैक्ट डायमेंशन आ जाएगी एक बार में। और जैसे तेरे को है ना फाइनल वो भी पता लग जाएगा कि बाइक को कैसा लग रहा है। बाइक का इस बार हम एक्चुअल स्कैन लेंगे। स्कैन लेने से क्या होता है, स्कैन लेने के बाद आपको एक्चुअल डायमेंशन, एक्चुअल एंगल्स मिल जाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बाइक आपकी कंप्यूटर के अंदर अपलोड हो जाती है। तो हम लेके गए बाइक, वहाँ पे भैया ने स्कैनिंग की। उनके पास एक बहुत ही अच्छा सा स्कैनर था, वो भी एक इनोवेटिव चीज थी देखने के लिए, बहुत ही मजा आया हमें वहाँ पे जाके। तो वो स्कैन हुई बाइक, स्कैन होने के बाद उनको एक्चुअल डिजाइन मिला। दूसरी तरफ से एक बना के मिरर इमेज ही करनी है सब तुम्हारी, है ना। फिर उसका ना पहले सैंपल बनाएंगे, छोटा सा बाउंड्री कैसे लगा के देख लेंगे, क्योंकि ये पूरा ऊपर सिमेट्रिकल भी नहीं होंगे दोनों तरफ, क्योंकि हाथ से ही बना हुआ है। देन उन्होंने कहा कि मुझे लगभग 1 वीक लग जाएगा इसको डिजाइन करने, बिकॉज उनको और भी काम रहते हैं। तो 1 वीक तो छोड़ो यार, 2-3 वीक लग गए थे। अब हम नेक्स्ट डे निकलने वाले थे अपने कॉलेज के लिए, जहाँ पे हमारी लाइट जो है अगेन प्रिंट होने वाली थी। 1 eternity later. देखो गाइस, अनु जा रहा है उधर से साइकिल पे, वो दोनों हाथ छोड़ के दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा है। इससे गाइस फिलामेंट लेना था हमें।
सो गाइस अभी ना कॉलेज में आ गए हैं, बाइक हमने यहाँ पे लगा दी है अपनी और उधर से अपने को जाना है और भैया के पास चलते हैं लैब के अंदर और फिर वहाँ से क्या करने वाले हैं, अपनी लाइट का एक आउटर कवरेज जो है वो डिज़ाइन करवाएंगे और वो डिज़ाइन करवा के यहाँ पे फिट करके देखेंगे अपनी लाइट पे कि एक्चुअल में वो अपनी बाइक पे जो है फिट हो भी पाता है या नहीं। तो चलो फटाफट से चलते हैं भैया के पास और आपको दिखाते हैं कैसे क्या रहने वाला है। यहाँ पर अपना फिलामेंट आ गया है जो हमने अनुज से लिया था। चिंटू ब्रो चलो। सो गाइस हम लैब में पहुंचने वाले हैं। भैया सबसे पहले तो आप डिज़ाइन दिखा दो जिसकी इतने दिन से हम सोच रहे हैं। हाँ ये आपने पूरे बराबर वैसे ही कट्स दे दिया ना जैसे थे उसमें? नहीं एग्जैक्ट तो नहीं है पर हाँ मतलब ठीक लग रहे हैं। हाँ पीछे से कवर कर दिया। देख जैसे मैं इसकी इनिशियल ड्राइंग क्या थी, ये थी भाई इनिशियल। ये सारा मैंने पूरा 3D स्केच बनाया फिर इससे सॉलिड बनाया। फिर इसको आपने वो कर दिया, मिरर कर दिया दूसरी तरफ के। बस बना दिया भाई मैंने। तो गाइस ये अपना पुराने वाला डिज़ाइन था और अभी यहाँ पे अपने डिज़ाइन का एक आउटलाइन जो है वो प्रिंट हो रहा है। उसको फिर हम लगा के देखेंगे अपनी बाइक के ऊपर कि किस तरीके से अगर साइज़ परफेक्ट होगा देन इसको प्रॉपर फिर ये 3D प्रिंटेड हो जाएगा। तो अभी हमको इसको टाइम लैप्स दिखाएंगे, आप इंजॉय करो। सो गाइस अभी अपनी लाइट का जो बेस डिज़ाइन था एक मेजरमेंट के लिए वो प्रिंट हो गया और इसको टेप करके अपन नीचे जाके लगा के देख के आएंगे कि फिक्स होता है या नहीं बाइक पे। सो गाइस देखो ये था पुराने वाला डिज़ाइन और ये नए वाला डिज़ाइन है। तो आप एंगल में डिफरेंस देखो, श्योरली दिख रहा है। जो चीज़ें बाहर जा रही थी वो अंदर की तरफ आ रही हैं। तो अभी इसको एक बार बाइक पर लगा के देख लेंगे। बाइक अपन लेके आए हुए हैं, नीचे चलते हैं। सो गाइस आगे बाइक पे और अभी भैया लगा के देखने वाले डिज़ाइन है यार, सही है ना? बिल्कुल ये हुई ना बात। लो यार ये तुम्हारी बिल्कुल सही आ जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। ठीक है ना? हाँ एकदम सही लग रही है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल अंदाजे से ही लिया था और ये सही आ गया। बस अब इसको फटाफट कर दो प्रिंट, बात ही खत्म फिर। चलो ठीक है ना? और तो कुछ नहीं देखना, और तो कुछ नहीं देखना अब। तो गाइस यार भी भैया ने देखा साइज़ एकदम परफेक्ट आ गया है अपनी बाइक लाइट का। तो फटाफट से प्रिंटिंग पे लगवा देते हैं। तो ये तकरीबन 12-13 घंटे में जाके प्रिंट होने वाली है। तो उसके बाद वही काम होगा कि लाइट का सारा प्रॉपर सब करेंगे यार। तो फटाफट चलते हैं वापस से लैब में और प्रिंटिंग लगाते हैं, आपको दिखाते हैं गाइस। प्रिंटर पे डिज़ाइन जो स्टार्ट हो चुका है बनना। तो अभी आप देखो एक बारी किस तरीके से डिज़ाइन बन रहा है। जैसे पहले बन रहा था सेम प्रोसेस वही है। ये हमारा जो पहले वाला डिज़ाइन है वो बना हुआ रखा था, तो सेम वैसे ही बनेगा, लेकिन इसके थोड़े डायमेंशन जो है वो चेंज होंगे और बेटर होंगे पहले से। तो क्या है गाइस, अभी तकरीबन देखो टाइम जो हो रहा है ना वो 3 बज रहे हैं और तकरीबन इसको बनने में 17 से 18 घंटे लगेंगे। तो हमें कल ही मिलेगा और कल हमारा एग्ज़ाम भी है। तो अभी चलते घर पे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, देन इसको कल ही आगे देखेंगे। तो आपको टाइम लैप्स नहीं दिखा पाएंगे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बिकॉज हमारा भी काम है। तो कोई बात नहीं, टाइम लैप्स अपने पीछे वाले के एंजॉय करते। इसको सीधा ही बनते हुए कल मिलते हैं आपसे और देखेंगे कैसा लगेगा। फिर इसको घर ले जाके अपनी बाइक पर सेट करेंगे गाइस। हम आ गए घर पे और प्रिंट वहां पे कंटिन्यू था और हम पढ़ने लगे भाई, अपनी स्टडी भी करनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम था 2 से 5। जैसे ही हमने एग्जाम खत्म किया, सो गाइस यार देखो अभी फाइनली एग्जाम दे दिया है और एग्जाम देती हम यहाँ पे आ गए हैं। तो गाइस अभी चिंटू अपने साथ है, उधर पीछे अनुज है। तो अभी जा रहे हैं लैब में अपनी लाइट लेके आएंगे जो प्रिंट हो चुकी है और आपको दिखाते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन कि कैसी अपनी लाइट जो लग रही है गाइस। नमस्ते भैया, ये रही। हाँ एग्जाम दे के आए अभी।
और ये बन गई है बढ़िया और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है पहले से है ना भैया, पतली होने की वजह से। और डायरेक्ट जाएगी ना उस पर, शुरू से यार एंगल था। कोई नहीं, आ जाएगी उसमें, आ जाएगी लाइट तो आ जाएगी। ये डाल दो, इसमें डाल दो। हाँ ये ना बात सही है, रेड कलर की लाइट तो वैसे भी सही आएगी इसमें से। सो गाइस देखो यहाँ पे कुछ ऐसी अपनी लाइट दिख रही है और परफेक्ट है। सो गाइस अभी इसको लेके चलते घर पे और फिर चेक करके देखेंगे कि अपनी बाइक पे किस तरीके से जो है ये फिट आता है। घर आके लगा के देखी और तब जाके गाइस थोड़ा सा तसल्ली हुई कि भाई हाँ अब हमारी लाइट जो है वो फिट आ गई है और अब हम इस पे कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली देखो ये अपनी लाइट यहाँ पे इस तरीके से कुछ फिट आने वाली है। आप इसकी लुक्स देख सकते हो एक बारी, काफ़ी सही लग रही है। साइडों में जो है वो रेड नॉर्मली जैसा करेगी और जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे देन अपनी बीच वाली रेड जो है वो ग्लो हुआ करेगी। तो अब देखो आप बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी अपनी लाइट जो वो लग रही है। तो गाइस आज की वीडियो में था ना वो इतना ही था, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो प्रॉपरली लाइट के ऊपर आने वाली है, क्योंकि अब हम नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि ये काम था, ये होना जरूरी था। अब तो फटाफट फिक्सिंग फिटिंग सब हो जाएगी और लाइट कंप्लीट, देन मडगार्ड कंप्लीट, उसके बाद आपको एक टेल टाइडी देखने को मिलने वाली है, देन अपनी बाइक का बैक लुक कंप्लीटली फाइनल हो जाएगा। तो गाइस जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए कूल इंजीनियर्स एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय।